घूसखोर पंडित। ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से मनोज वाजपेयी खुद ही ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन वो अपनी पिक्चर को, मूवी को हाईलाइट करने के चक्कर में ब्राह्मणों के हुई ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ब्राह्मणों को इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने तत्काल इसको सुनवाई करते हुए जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये बयान है, ये मूवी है, तो उन्होंने तत्काल इस पर एफआईआर के निर्देश दिए। अजरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। बड़े बड़े अभी तक समाजवादी पार्टी बड़ी ब्राह्मणों की हितैषी बन गई थी, लेकिन जब ये मूवी आती है तो उनकी आवाज़ें नहीं उठती हैं। जब इसी देश के अंदर तिलक तराजू और तलवार इनके चाय के नारे जेएनयू में लगाए जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव की आवाज़ नहीं उठती है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने साबित कर दिया कि वो सर्व समाज के बात करने वाले व्यक्ति हैं, वो हर जाति का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। वो हैं तो ब्राह्मण भी सुरक्षित है, दलित भी सुरक्षित है, ओबीसी भी सुरक्षित है, ठाकुर भी सुरक्षित है, बनिया भी सुरक्षित है, हर जात सुरक्षित है। तो मैं मायावती जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन किया, जो उन्होंने कार्रवाई की उसका समर्थन किया है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का पूरा दिन जो एक OTT पे सीरीज़ आने वाली है, घूसखोर पंडित नाम है, जिसका एक पर्टिकुलर कास्ट यानी कि ब्राह्मणों के अंदर काफ़ी आक्रोश देखा गया है। भोपाल में भी इस समय आपको बता दें आज जो है प्रदर्शन हुए, और उसके बाद लखनऊ के हजरतगंज में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस पूरी सीरीज़ के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और उसके बाद आपको बता दें कि अब मनोज वाजपेयी, जो कि इस सीरीज़ में हीरो का रोल कर रहे थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये सीरीज़ का नाम अब वो बदल देंगे। तो ब्राह्मण समाज इससे काफ़ी आक्रोशित है, चाहे भोपाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, या फिर लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। ब्राह्मण को ही इस समय हमेशा टारगेट किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि इसमें जो मायावती हैं, उन्होंने भी अपना सपोर्ट योगी आदित्यनाथ को दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो ब्राह्मणों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, चाहे UGC के माध्यम से हो, इस बात को गलत फैलाना हो, या फिर इस समय जो घूसखोर पंडित नाम से जो ये वेब सीरीज़ आ रही है इसके बारे में हो। तो बात करेंगे इनसे। क्या नाम है सबसे पहले तो? अमित त्रिपाठी। क्या कहेंगे जो ये वेब सीरीज़ है, जिस तरह से टारगेट किया गया है, इसका नाम के ऊपर ही चर्चा हो रही है, अंदर क्या है वो किसी को अभी पता नहीं है, ना इसका ट्रेलर आया ना कुछ आया, बस अनाउंसमेंट हुई है, घूसखोर पंडित। देखिए, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश के अंदर ब्राह्मण समाज जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है, वो हर समाज में एक सहभागिता करने का काम करता है। जिस प्रकार से देश के अंदर कोई भी जाति हो, अगर उस पर कोई अत्याचार हो रहा है या वो पीड़ित है, कोई और जाति के लोग, तो उन सबके लिए उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ब्राह्मण समाज खड़ा होता है। लेकिन ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से मनोज वाजपेयी खुद ही ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन वो अपनी पिक्चर को, मूवी को हाईलाइट करने के चक्कर में ब्राह्मणों के हुई ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ब्राह्मणों को इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने तत्काल इसको सुनवाई करते हुए जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये बयान है, ये मूवी है, तो उन्होंने तत्काल इस पर एफआईआर के निर्देश दिए। अजरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, और हम सब अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि और किसी पार्टी का मुंह नहीं उठा। जो बड़े बड़े अभी तक समाजवादी पार्टी बड़ी ब्राह्मणों की हितैषी बन गई थी, लेकिन जब ये मूवी आती है तो उनकी आवाज़ें नहीं उठती हैं। जब इसी देश के अंदर तिलक तराजू और तलवार इनके चाय के नारे जेएनयू में लगाए जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव की आवाज़ नहीं उठती है। अखिलेश यादव की पार्टी में बैठे ब्राह्मण नेताओं की आवाज़ नहीं उठती है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने साबित कर दिया कि वो सर्व समाज के बात करने वाले व्यक्ति हैं, वो हर जाति का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। वो हैं तो ब्राह्मण भी सुरक्षित है, दलित भी सुरक्षित है, ओबीसी भी सुरक्षित है, ठाकुर भी सुरक्षित है, बनिया भी सुरक्षित है, हर जात सुरक्षित है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इन लोगों की कलई खोलने का काम हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे लोगों की, जिनकी आवाज़ें नहीं हुई। मैं मायावती जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन किया, जो उन्होंने कार्रवाई की उसका समर्थन किया है। तो आज हम सब काफ़ी खुश हैं, और जो एक विवाद उठ रहा था उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लिया और ब्राह्मण समाज के हित में बात की है। और हम सब गर्ववादित महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमारी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। बात करें, बॉलीवुड हमेशा ऐसी टिप्पणियों में घिरा रहता है, चाहे नस्ल भेदी टिप्पणी हो, या फिर आप ब्राह्मण समाज को इस तरह से जो टाइटल है, क्यों ये पब्लिसिटी पाने का तरीका है? मतलब मूवी आने से पहले पब्लिसिटी मिल जाए या कुछ बवाल हो जाए तो उसके कारण लोग मूवी देखने ज़्यादा जाए, इस तरह से, या फिर मानसिकता ही वैसी हो चुकी है? देखिए, मानसिकता आज से नहीं है। खुद एक पंडित है। देखिए, मानसिकता हो नहीं गई है। ये पूर्ववर्ती समय में भी आपने देखा
कि जब बॉलीवुड में अगर आपको काम करना है और आप सनातन संस्कृति की बात करेंगे, जैसे आपने देखा गुलशन कुमार जी जो भगवान के गाने गाते थे, उनको अंडरवर्ल्ड से किस तरीके से उनकी हत्या करवाई गई थी, लेकिन किसी बॉलीवुड के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई थी। आपने देखा, आप उठा लीजिए, देश के ऊपर कोई भी घटना घटती है, सलमान खान कहाँ चले जाते हैं, शाहरुख खान कहाँ चले जाते हैं, आमिर खान कहाँ चले जाते हैं। ये लोग जब पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है वहाँ तो आवाज़ें उठा देते हैं, वहाँ पे तो इनके आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जब देश के अंदर दुर्घटनाएं होती तो इनकी आवाज़ें नहीं उठती हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो लोग आज इसी देश का खाते हैं और इसी देश में फेम पाए हुए हैं, जो इस देश के अंदर जिनको लोग जनता सुनती है, जिनकी वजह से आज उनको वो आसमान पर बैठे हुए हैं, वो लोग जब जनता के हित की बात आती है तो उस पर आवाज़ नहीं उठाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमको समझने की ज़रूरत है। हम लोग बॉर्डर पिक्चर आई, आपने देखा काफ़ी लोगों ने उस पर उत्साह नहीं दिखाया। अभी सलमान खान की कोई पिक्चर आ जाएगी, वहाँ चले जाएंगे। शाहरुख खान की देश हित की जो मूवी होती है ना, उस पर नहीं जाता। हमारा देश भी सोया हुआ है, हमारे देश के लोग भी सोए हुए हैं। हमारे देश में जाति का विभाजन की एक नई रणनीति तैयार की जा गई। हमारे देश में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आग लगाई जाए, जिस हिसाब से 2027 में योगी आदित्यनाथ जी को हटा के विपक्ष वहाँ पर अपनी सरकार बना पाए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, और हिंदुओं के लिए मरने मिटने वाली जो योगी जी की सरकार है, वो हिंदू उनको जाने नहीं देगा। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर आपने देखा किस प्रकार से अभी भी जातियों का विभाजन के लिए यूजीसी आया था, लेकिन यूजीसी पे उसको स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर रोक लगाने का काम किया। देखिए, हम सब वो व्यक्ति हैं, हम लोग यहाँ पे 9 लाख जो ईसाई हैं देश के अंदर, उनकी आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष बैठा है। 25 करोड़ मुसलमान की आवाज़ उठाने को विपक्ष बैठा है, लेकिन हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी को कोई हरा नहीं सकता। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, साजिशें आएंगी, साजिशें जाएंगी, लेकिन कारवा रुकेगा नहीं। जो 2017 में हुआ था वहीं 2022 में हुआ है, और वहीं 2027 में होगा। योगी आदित्यनाथ जी को कोई भी सत्ता से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है। आज योगी जी लोगों के यहाँ बसते हैं। आज योगी जी ने पूरे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। योगी जी ने मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबके लिए, हम लोग कोई भी अगर कोई बात होती है, अगर एक चिट्ठी, एक विषय था उस पर चिट्ठी लिखी गई थी, एक जो लोगों की समस्याओं से जुड़ी, उसको तत्काल संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करने का काम किया था मुख्यमंत्री जी ने। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सी चीज़ें सही नहीं हैं या सही हो गई, लेकिन एक बड़ा प्रदेश है। जब हम 5 लोगों का परिवार होता है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं। तो जब 25 करोड़ जनता परिवार के रूप में योगी जी के है, तो थोड़ी बहुत समस्याएँ हो सकती हैं, उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बड़े स्तर पर योगी जी ने आज ये अपने को स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में शासन किया है। आज उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बह गई है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एमएसएमई हो, आज बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। 8.5 लाख से ज़्यादा नौकरी। आज कोई आरोप नहीं लगा था कि एक जाति के लोगों को नौकरी दे दी गई, नहीं तो पिछली सरकारों में आपने देखा किस प्रकार से एक जाति के लोगों को नौकरी दी जाती थी, और वो भी हाईकोर्ट में जाके फंस जाती थी। इस उत्तर प्रदेश के अंदर आज जहाँ हम खड़े हैं, इस लखनऊ के अंदर 21-22 फ्लाईओवर हमारे योगी जी, मोदी जी और राजनाथ जी की देन है। जो आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जो जाम की समस्या होती थी, वहाँ 21-22 फ्लाईओवर देने का काम मोदी जी, योगी जी और राजनाथ जी ने देने का काम किया। देखिए, ये भाजपा की सरकार है, राष्ट्रहित की काम करती है। ये राष्ट्रहित में जो रहेगा, और ब्राह्मण समाज वहाँ रहता है जो राष्ट्रहित की बात करता है। ब्राह्मण समाज की बात की 27 का चुनाव आ रहा है, तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष के तौर पर कि ब्राह्मण नाखुश हैं, चाहे शंकराचार्य वाला मुद्दा हो कि ब्राह्मणों को मारा गया पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, या फिर यूजीसी का कानून हो कि स्पेशली ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जाएगा, या अब ये जो ये घूसखोर पंडित। आप मुझे बताइए, जब 5 लोगों का परिवार होता है, उसमें जैसे हमारा कोई बड़ा है, उसका डिसीजन आया, तो हमको हो सकता है कि हमें वो पसंद ना आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपना बाप बदल लेते हैं। हम पड़ोसी को तो अपना बाप नहीं मानते हैं। हम अपनी बातें होती हैं, उन बातों को परिवार में रखते हैं, उसका सलूशन निकालने का काम करते हैं। और रही बात, शिव महाराणा प्रताप जी ने भी सूखी रोटी खाई थी, घास रोटी, और उन्होंने अकबर को बाप नहीं माना था। तो हम लोग वो वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम देश हित में, हम समाज हित में, ब्राह्मण समाज सदैव खड़ा रहता है। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, और आपने देखा कि रावण कौन था? ब्राह्मण था। और राम जी कौन थे? क्षत्रिय थे। लेकिन रावण ने समाज के लिए हमेशा अनैतिक काम करने का काम किया था, तो उसका सर्वनाश जब राम जी ने किया, तो ब्राह्मण समाज हर वर्ष आप देखते हैं कि दशहरा के रूप में उसको मनाता है, विरोध नहीं करता है, उसको सम्मानपूर्वक मनाता है कि जो इस देश के, जो समाज के हित में काम होता है, जो देश के हित में काम होता है, ब्राह्मण समाज उस पर विश्वास करता है। योगी आदित्यनाथ जी ने ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आज अगर
प्रमुख पदों पे ब्राह्मण अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से बैठता है, वो अलग विषय है। लेकिन पिछली सरकारों में भी यही बुद्धि विवेक ब्राह्मणों के पास था, लेकिन उनको कोई प्रमुख स्थान नहीं दिए जाते थे। जैसे बड़े पदों पे, चाहे आप डीजीपी जाइए, चाहे प्रमुख सचिव जाइए, चाहे आप थानों का एसओ देख लीजिए, एक जाति का होता था, एक धर्म का होता था। लेकिन और जाति, आप मुझे ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और ये जो पिछड़े हैं, इनका अधिकार मानने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। उनकी ज़मीनों को सबसे ज़्यादा कब्जाने का काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। मुख्तार अतीक जैसे लोगों ने ज़मीनें कब्जाने का काम किया। अपराधी मानसिकता के लोगों ने बहन बेटियों को रेप करने का काम किया। कैसी बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। आज अगर हमारी बहन बेटियों को कोई छेड़ता है तो अगले चौराहे नहीं पहुँच पाता है। हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है कि अगर उस चौराहे तक पहुँचना पाए उससे पहले उसका काम तो ये होता है शासन। और संत से अच्छा कोई शासक हो नहीं सकता। आपने भी पूर्व में देखा कि जब संतों ने देश पे राज किया है तब समाज का कल्याण ही हुआ है, और इस उत्तर प्रदेश का भी अब कल्याण होगा है, और भविष्य में हमारे देश का भी कल्याण होगा। हमारे मुख्यमंत्री, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ और मैं अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम ब्राह्मणों की आवाज़ को सुना, समझा और उसको व्यक्तिगत लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया, और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सब जानते हैं कि जब वो किसी चीज़ को ठानते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और मनोज वाजपेयी जैसे लोग जो ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की कोशिश में, इनको करारा जवाब देने का काम उत्तर प्रदेश की हमारी योगी जी की सरकार करेगी। और मैं अभी भाई की बात से इतनी जगह सहमत नहीं हूँ कि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से हित तो लेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करता और ना वो वोट देता है। उसको केवल जो देश विरोधी काम करेगा, जो देश के विरोध में काम करेगा और जो योगी जी और मोदी जी के खिलाफ जो बात करेगा वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। ये है अल्पसंख्यक समाज। अल्पसंख्यक समाज आज अगर पंचक बनाने पे सबसे ज़्यादा मजबूर है और इतना अनपढ़ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह विपक्ष है, लेकिन तब भी वो समझने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। उसको लाभ भी जब सही है, योजनाओं का लाभ भी चाहिए, लेकिन उसको योगी मोदी नहीं चाहिए। उसको योगी मोदी दुश्मन लगते हैं और उसको पाकिस्तान उनका घर लगता है, उनका बाप लगता है। लेकिन उनको जो ये योगी जी हैं वो दुश्मन है उनके। लेकिन योगी जी ने जितना काम किया मुसलमानों के लिए, मोदी जी ने जितना काम किया, अभी बजट में भी आपने देखा अल्पसंख्यकों के लिए कितना बजट अलॉट किया गया है। ये उसके अधिकार के नहीं है व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद योगी मोदी को पता है कि ये वोट नहीं देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ कहीं दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनके सम्मान के लिए वो लगातार आगे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ 2027 में हम हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है। हिंदू जगेगा तभी हम 2027 में जीतेंगे। को वोट नहीं देगा और हिंदुओं को बंटने की जरूरत नहीं है। हमको एक होके आगे बढ़ना, हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा। हमें अपने भविष्य के लिए जीना है। हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको जीना है। अगर मुख्यमंत्री जी रहेंगे तभी उस पीढ़ी को, हमने तो आने वाली पीढ़ी हम सबको कोसेगी कि उस समय के लोग जो थे उन लोगों ने क्या किया, हमारे देश को गुलाम बना दिया। इसलिए हमें पीढ़ी अपने लोगों में बंटना नहीं है। हमें योगी जी के साथ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। मैं फिर कहता हूँ कमियाँ हैं, कमियाँ रहेंगी, हो सकता हो, लेकिन कमियों की वजह से हम अपना बाप नहीं बदलेंगे और ना हम पाकिस्तान को अपना बाप बनाएंगे। हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुओं के साथ हम सब खड़े हैं। हम हिंदू परिवार हैं, ब्राह्मण समाज से। मैं पहले हिंदू हूँ, बाद में ब्राह्मण हूँ। हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। 2027 में इस उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनानी है और बनानी है। धन्यवाद।